आज हम लोग दांत की चर्चा करेंगे। दांत हमारे कई बार निकलते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दांत हमारे मुंह में बहुत काम करते हैं। दांतों का बहुत फंक्शन होता है। तुमने देखा होगा कि अगर व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है तो उसके सारे दांत क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और टूट जाने के बाद उसको बोलने में कठिनाई महसूस होती है, वो साफ साफ नहीं बोल पाता है। कई ध्वनियों के उत्पन्न होने में भी दांत का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हमारे दांत न रहें तो हम साफ ढंग से नहीं बोल पाएंगे और नहीं हमारा चेहरा सुंदर रहेगा। लोगों का देखते हो बुढ़ापे में अगर क्या कहते हैं कि दांत टूट जाते हैं तो उनका चेहरा एकदम चिपक जाता है, अजीब सा लगने लगता है। छोटे बच्चों के जब दांत नहीं होते हैं तो वो आवाज जो बोलते हैं तोतली बोली बोलते हैं, साफ साफ नहीं बोल पाते, जिसको लोग तोतली बोली कहते हैं। तो बचपन में भी दांत की जरूरत होती। जीवन में हमारे दो बार दांत निकलते हैं, एक होते हैं दूध के दांत और दूसरा होता है सामान्य जो परमानेंट टीथ हमको बाद में निकलते हैं। अब देखिए, इसमें आपको दांत के प्रकार के बारे में हम बता रहे हैं। तो दांत के प्रकार कौन कौन से हैं वो आपको पहले जानना जरूरी है। तो दांतों के प्रकार में चार प्रकार के दांत हमारे मुख में पाए जाते हैं। वह चार प्रकार कौन कौन से हैं आपको हम बता दें। पहला प्रकार है इंसिसर्स, ठीक है, जिसको कि हिंदी में कृंतक कहते हैं। योर इंसिसर्स आर 8 टीथ इन द फ्रंट के सेंटर ऑफ माउथ, 4 ऑन बोथ बॉटम एंड टॉप। चार चार जो है ऊपर नीचे इंसिसर्स होते हैं। उसके बाद है कैनिन्स। कैनिन्स जो होते हैं, 4 कैनिन्स आर द नेक्स्ट टीथ दैट डेवलप इन योर माउथ। चार कैनिन होते हैं, चार इंसिसर्स होते हैं, ठीक है। और फिर है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स आर यूज्ड फॉर टीयरिंग एंड क्रशिंग फूड। और मोलर्स, योर मोलर्स आर योर लार्जेस्ट टीथ। मोलर्स जो होते हैं वो लार्जेस्ट टीथ होते हैं। ये हमारे चार प्रकार के दांत, हमारे शरीर में पाए जाने वाले चार प्रकार के दांत हुए। अब इन चारों प्रकार के दांतों का हम क्या कहते हैं कि फोटो आपको दिखाते हैं। इनके जो चित्र हैं वो किस तरह से हैं। ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ टीथ है। आप इनको गौर से देखिएगा थोड़ा। ये हमारा मुंह है। मुंह में ये जबड़ा है, गम्स, जिसे गिनगिवा कहते हैं। गम्स माने जबड़े। जबड़े जो होते हैं क्या होते हैं आपको बता दें। ये जबड़ा है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला एरिया, ये दांत के ऊपर वाला एरिया, ये जबड़ा है। ये जबड़े का मुख्य कार्य क्या होता है आपको हम बता दे रहे हैं। कलर ले लेते हैं, आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो जबड़ा यहाँ पे है, ये कत्थई रंग का जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जबड़ा है। ये वाला हिस्सा हमारा जबड़ा है, जहाँ पीले रंग से हमने घेरा है। ये गुलाबी रंग का आपको दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है। ये जबड़े हैं। जबड़े क्या करते हैं हमारे हमारे जिसमें कि दांत फिक्स रहता है, ठीक है। गम्स में क्या होते हैं, दांत फिक्स रहते हैं, अच्छे से जकड़ के फिक्स करके उसमें पड़े रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या कहते हैं कि दांत की क्या कहते हैं कि ऊपरी हार्ड प्लेट होती है और जो कठोर होती है, काफी कठोर होती है, जो कि पीसने उसने में सहायता करती है अनाज को। और इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि कौन कौन से दांत कहाँ हैं आपके। तो इस चित्र में अगर हम देखें तो हर दांत के प्रकार देख लीजिए। पहले पहले हमारे क्या है, कैनिन है। सबसे पहला प्रकार जो होता है कैनिन का होता है। कैनिन क्या होता है, ये वाला दांत जो है कैनिन है, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कैनिन। कैनिन को हमने रेड रंग से मार्क किया है, ये देखिए कैनिन है, ठीक है। कैनिन है और ये क्या काम करता है, कैनिन का मुख्य कार्य भी हमने बताया आपको। बता सकते हैं क्या बताया है। हेलो, कैनिन जो है चीरने फाड़ने का काम करता है। क्या काम करता है,
चीरने फाड़ने का काम करता है। जो अनाज हम लेते हैं खाते हैं उसको चीर फाड़ का काम यही कैनिन का दांत करता है। इसकी संख्या क्या होती है, ये संख्या में बगल वाले में जबड़े में फिट होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा जबड़ा है, यहाँ पे यहाँ कैनिन्स होंगे। कैनिन्स यहाँ पे एक कैनिन है, ठीक है, नीचे वाले जबड़े में, और ऊपर वाले जबड़े में भी वहीं पे कैनिन होगा। तो ये कैनिन दांत हमारा चीरने फाड़ने का काम करता है। इंसिसर्स का हम जो चित्र देख रहे हैं, इंसिसर्स दांत जो होते हैं ये काटने का काम करते हैं। इंसिसर्स के द्वारा हम क्या करते हैं, काटते हैं। किसी वस्तु को काटने का काम जो है ये इंसिसर्स का काम होता है। वह वस्तु को काटने का काम करते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं उसको काटने का मुख्य काम जो होता है इंसिसर्स का होता है। भाई देखो, अगर मुंह में खाना अच्छे से नहीं काटा गया है, नहीं चबाया गया है, नहीं खाया गया है, तो उसमें सेल्युला ग्लैंड से लार अच्छे से नहीं मिलेगी, और जब लार अच्छे से नहीं मिलेगी तो भोजन का पाचन हमारे शरीर में बिल्कुल बढ़िया से नहीं होगा। तो दांत जो है इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर एक दांत का अलग अलग कार्य होता है। हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार में कौन से हैं, इंसिसर्स, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। अब ये चारों प्रकार के दांत हमारे जो है खाना चबाने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कार्य है, इनको हम बता दे रहे हैं आपको कि हर दांत क्या काम करता है। हमारा जो पहला दांत है जो हमने बताया इंसिसर है, ये क्या करेगा, ये काटने का काम करेगा। कैनिन क्या करेगा, चीरने फाड़ने का काम करता है। खाने को चीरने फाड़ने, हम कोई भी बाइट काटते हैं तो सामने से काटते थे। सामने वाले दांत जो होते हैं ये इंसिसर्स होते हैं। आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए इंसिसर्स, ये सामने वाले दांत, ये दिख रहे हैं आपको, सामने वाला ये जो दांत है ये इंसिसर्स है। ये क्या कर रहा है, ये काटने का काम। जब भी हम कोई चीज काटते हैं तो सामने से काटते हैं। चीरने फाड़ने का काम जो होता है हम बगल वाले दांत से करते हैं, कैनिन से करते हैं। तो कैनिन क्या करता है, चीरने फाड़ने का काम करता है। आपके दांत, आपके अनाज को, या जो कैनिन है ये चीरता फाड़ता है। मतलब कि उसको, जैसे आप गन्ना चूसते हैं तो थोड़ा बगल में साइड से क्या करते हैं, खींचते हैं। सामने वाले दांत नहीं खींचते हैं। काटना होता है तो सामने वाले दांत से काटते हैं, लेकिन अगर गन्ना चूस रहा है तो हम बगल वाले दांत से उसको चीरते हैं। तो चीरने का काम क्या करता है, ये आपका कैनिन करता है। इंसिसर्स काटने का काम, कैनिन क्या करता है, चीरने फाड़ने का काम, खाने को चीरने फाड़ने का काम करता है। अब फिर तीसरे नंबर का दांत जो होता है वो प्रीमोलर है। प्रीमोलर क्या करेगा, प्रीमोलर जो है आपका वह खाना को चबाने का काम करेगा, ठीक है। जो हमने खाना मुंह में लिया है, प्रीमोलर क्या करेगा, वो इसको थोड़ा थोड़ा पीसेगा और पीस के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करेगा। खाने को लेकर उसको थोड़े थोड़े मात्रा में तोड़ना, और तोड़कर उसको क्या करना, विभाजित करके हमको खींचने का काम वो करेगा, प्रीमोलर करेगा। प्रीमोलर के बाद आता है मोलर का नंबर। मोलर सबसे पीछे वाला दांत हमारा होता है। इसका मुख्य कार्य होता है, ये चौड़े आकार का होता है, ये पीसने का काम करता है। पीस के एकदम अच्छे ढंग से उसको लेई टाइप का बना देता है, और फिर वो भोजन हम आराम से क्या कर सकते हैं, निगल सकते हैं। हम एक बात आपको बता दें, अगर मुंह में दांत जो है अगर अच्छे से नहीं कूचा है अगर खाने को, तो खाना जो है हमारे शरीर में पाचन तंत्र में बहुत नुकसान पहुंचाता है। अंदर सारा काम जो दांत का था ऊपर, वो सब काम क्या कहते हैं को करना पड़ जाएगा। जो काम दांत के दिए गए थे हमारे पास, वह सारे काम आमाशय को करने पड़ेंगे, स्टोमच को करना पड़ेगा। स्टोमच उसको पचाने में दिक्कत उत्पन्न करेगा। इसीलिए कहा जाता है कोई भी चीज, चना हो चाहे कोई भी चीज अगर हम खाते हैं तो दांतों के द्वारा उसको अच्छे से पीस देना चाहिए। ये 16 की संख्या में ऊपर नीचे होते हैं। हम 16 दांत नीचे 16 दांत ऊपर होते हैं, और ये हमको क्या करते हैं, खाना खाने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। अब देखिए, खाना तो अच्छी बात है, हम खा लेते हैं। अब हमारे खाने में टूथ डिके की भी क्या होती है, प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। टूथ डिके क्या है, दांत की झड़ना जिसको कहते हैं,
वह क्या चीज है? तो आपको बता दें, कैनिन्स की संख्या 4 होती है। कैनिन नहीं, सॉरी, इंसिसर्स की संख्या क्या होती है? 4 होती है। हमारे मुंह में जो इंसिसर्स हैं वह 4 नीचे जबड़े में और 4 क्या होते हैं? ऊपर जबड़े में होते हैं। बात समझ में आ रही है? हेलो? यस सर। हाँ, ठीक है। तो 4 निचले जबड़े में होते हैं इंसिसर्स। 4 दांत सामने वाले जो है वो आप लोग अपने दांतों को छू के देखिएगा। जो 4 दांत सामने वाले हैं वह निचले जबड़े में 4 होते हैं इंसिसर्स, और 4 क्या होते हैं? ऊपरे जबड़े में होते हैं। ये क्या करते हैं? ये काटने का काम करते हैं। फिर कैनिन्स, कैनिन्स का काम होता है चीरना फाड़ना। और ये क्या संख्या में होते हैं? 2 नीचे होते हैं, 2 ऊपर होते हैं। 4 संख्या हो गई, यानी इनकी टोटल संख्या हो गई 4। और इंसिसर्स की कितनी संख्या हो गई? 4 नीचे 4 ऊपर, 8। 8 4 12 दांत हो गए। फिर उसके बाद हमारे प्रीमोलर आते हैं। 4 की संख्या में नीचे उसके संग जुड़े हुए होते हैं, और 4 की संख्या में क्या होते हैं? ऊपर जुड़े होते हैं। तो 8 संख्या में ये हो गए। तो प्रीमोलर क्या करेंगे? 8 दांत हो गए। ये क्या करेंगे? ये आपके खाने को छोटे छोटे कणों में तोड़ने का काम करते हैं, उसको पीसते हैं। और फिर मोलर्स होते हैं जो कि 3 की संख्या में सबसे लास्ट में नीचे है, सबसे लास्ट में ऊपर होते हैं। 3 3 की संख्या में दोनों साइड। तो 6 दांत नीचे, 6 दांत ऊपर, 12। 12 20 तो पहले हो गए थे, 12 ये जोड़ दिए तो 32 टीथ हमारे मुंह में पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? तो टोटल टीथ हमारे मुंह में कितने हो गए? 32 टीथ हो गए। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है? हेलो? आप यस लोग सर। इतनी बात समझ हाँ, आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे कि दांत के प्रकार कितने होते हैं। दांत, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ। दांत 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार में हमने आपको बता दिया कि इंसिसर्स जो काटने का कार्य करता है, कैनिन चीरने फाड़ने का काम करता है, प्रीमोलर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, और मोलर्स उसको पीस के क्या करता है? लुगदी बनाने का काम करता है। इज इट क्लियर? अब देखिए, उसके आगे हम चलते हैं। ये तो हुई दांत की बात। 32 दांत पाए जाते हैं मनुष्य के शरीर में। 32 दांत पाए जाते हैं। दांत क्या होते हैं? 2 बार निकलते हैं। एक मिल्क टीथ होता है जो बच्चों को बचपन में निकलता है और 8 साल की अवस्था तक रहता है। 8 साल के बाद वो टूटना चालू होता है, खत्म हो जाता है। उसकी जगह हमारे परमानेंट टीथ आते हैं, और ये परमानेंट टीथ हमारे जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। एक बार फिर से आप इन टीथों को देख लीजिए, सभी का फिगर आप आराम से देख लीजिए। देखने के बाद आप समझ जाएंगे, हर एक का प्रकार अलग अलग है। इंसिसर्स नुकीला टाइप का ऊपर है, देखिए यहाँ पे काटने का काम करना है इसको, इसलिए क्या है? ये नुकीला है। ये चीरने फाड़ने का काम करता है, तो एकदम नोक की तरह बना है, पॉइंटर की तरह बना है। ये क्या करेगा? चीरने फाड़ने का काम करेगा। ये प्रीमोलर है। प्रीमोलर क्या करता है? प्रीमोलर जो है आपका क्या करेगा? प्रीमोलर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। अब मोलर पीस के, ये जो लास्ट में मोलर है चौथे नंबर पर लिखा, ये क्या करेगा? पीस कर उसको एकदम लुगदी बनाने का काम कर देता है। अब ये तो थी दांत की बात। अब दांत के बाद की बात अगर हम करें तो सबसे जरूरी क्या क्या चीजें हैं। अगर दांत हमारे स्वस्थ रहेंगे तो हम पूरे जीवन में आराम से रहेंगे। दांत, अक्सर होता यह है कि हम दांतों की देखभाल नहीं करते। छोटे बच्चे क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, खाना खा लिए, खा के सो गए, दिन भर खाने की आदत डालते हैं। तो जो हमारी दिन भर खाने की आदतें हैं वो दांतों को नुकसान पहुंचाती, क्योंकि जब भी हम कोई चीज क्या कहते हैं बार बार खाएंगे तो दांत में वो कण उसके थोड़े बहुत फंसेंगे। और जो हमारी लार है, सेरिवा है, वो क्या करेगी? उसको स्टार्च में कन्वर्ट करेगी। स्टार्च जब वहां इकट्ठा होगा तो एसिड बनेगा, और वहां पे क्या होगा? दांत टूट डिके होना प्रारंभ हो जाता है। दांत का टूटना प्रारंभ हो जाता है। हमारा टूथ जो है डिके हो जाता है, वो दांत टूटने लगता है। और आप जो है वहां पे
ध्यान देंगे तो हम मंजन करते हैं। मंजन हमारा क्या होता है, मुंह में अम्ल बनता है। अब मंजन जो है हमारा क्षारी होता है, मतलब मुंह में एसिड बन रहा है, और जो मंजन करते हैं वो बेस होता है। और एसिड बेस का रिएक्शन करके क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारा जो है क्या कहते हैं, एसिड वहां से खत्म होता है। तो हमको सुबह शाम दांतों को आजीवन सुरक्षित रखने के लिए सुबह शाम हमें मंजन करना चाहिए। अगर हम सुबह शाम मंजन नहीं करते हैं तो हमारे दांत में टूथ डिके होने की प्रॉब्लम हो सकती है, केविटी जमा हो जाती है। पीले रंग का पदार्थ होता है, जो देखे होंगे किसी किसी के दांत में पीले रंग का चारों ओर लगा रहता है, वो केविटी होती है। वो दांत के ऊपरी भाग को, इनेमल को क्या करती है, तोड़ना चालू कर देती है। और वो कठोर भाग जब टूट जाता है तो हमको सेंसिटिविटी आ जाती है, दांत में ठंडा गर्म खाने पे ठंडा गर्म महसूस होने लगता है, और धीरे धीरे दांतों में कीड़े लग जाते हैं। उसके बाद कीड़े लगने के बाद वो खुरदरा होता है, उसके बाद वो दांत टूट कर हमारा बाहर निकल जाता है। इसलिए खाने की आदत हमको एक निश्चित करनी चाहिए कि हम खाना कब खाएंगे। एक बार सुबह खाएंगे, एक बार दोपहर खा लिए, बच्चे हैं तो एक बार रात को खा लिए, ये नहीं दिन भर खाते रहे। मीठी चीजें खाने के बाद कुल्ला जरूर करें। जैसे बच्चे हैं दिन भर टाफी लेके मुंह में चूसते रहते हैं, तो इससे भी दांत डिके होता है, इसलिए उनके दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं। उससे बचने के लिए हमको चाहिए कि जब भी हम कोई मीठी वस्तु खाते हैं तो उसके बाद पानी मुंह में लेके गलाला कर लें, या कुल्ला जरूर करें। दांतों को सफाई हमेशा ध्यान रखें। अगर किसी किसी के दांत दूर दूर होते हैं तो दूर दूर वाले दांतों में क्या होता है, बीच में भोजन के कण अगर फंस गए तो वह क्या करेंगे, वहां पे एसिड उत्पन्न करेंगे, कीटाणु उत्पन्न करेंगे, और कीटाणु क्या करेंगे, उसको आपको दांत को काट तोड़ने में बहुत सहायता प्रदान करेंगे, टूट जाएगा दांत। इसलिए हम आजीवन स्वस्थ रहें। स्वस्थता हमारी किस पे, अगर दांत नहीं रहेंगे तो हम भोजन नहीं कर पाएंगे, भोजन नहीं कर पाएंगे, अच्छे से खा नहीं पाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। तरह तरह की चीजें नहीं खा पाएंगे, हर चीज लिक्विड फॉर्म में हम ले नहीं सकते। बुढ़ापा आता है तो आदमी सारे दांत टूट जाते हैं। टूटने के बाद क्या होता है, मनुष्य क्या कहते हैं कि लिक्विड फॉर्म में लेना चालू कर देता है। अब उसका खाना आधा बंद हो जाता है कि भाई फला चीज हम नहीं खा पाएंगे, चना नहीं खा सकते, गन्ना नहीं चूस सकते, तो हम हर चीज लिक्विड ही लेना चालू कर देते हैं। तो उस कंडीशन में हमको प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि दांतों की देखभाल अच्छे ढंग से की जाए। अगर हम दांत की देखभाल नहीं करेंगे तो हमारे दांत कभी भी हमारा सहयोग नहीं करेंगे। बात क्लियर हो गई। आप लोग दांत के बारे में पढ़े। दांत जो है हमारे शरीर में दो बार निकलते हैं, एक बचपन में जिसको कि हम मिल्क टीथ कहते हैं, और दूसरी बार जब निकलता है वो टूटने के बाद 8 साल के बाद, तो 8 से 14 साल तक कुल टूट जाते हैं। 14 साल तक टूट जाएंगे तो उसके बाद परमानेंट टीथ निकलेंगे। परमानेंट टीथ आपके आजीवन 100 ईयर्स तक आपके काम करते हैं। वो डिपेंड करता है कि कब तक रहेंगे, वो आपकी खाने की आदतों और उसकी साफ सफाई पे डिपेंड करता है। जितने अच्छे ढंग से साफ सफाई करेंगे उतने देर तक वह रहेंगे। क्लियर। निचले जबड़े में 16 दांत, ऊपरी जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। ये हमने दूसरी बात बताई आपको। बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? ठीक है। और दांत के 4 प्रकार बताए, कैनिन, इंसिसर्स, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है। अब कैनिन का भी हमने कार्य बता दिया आपको, इंसिसर्स का भी बता दिया, और प्रीमोलर और मोलर का भी कार्य बता दिया। आशा है कि आपको ये हमारी संपूर्ण बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम दांत की जो बात किए थे उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लें। जो दांत हमने दिखाए थे, विद्या बता सकती हो कि कैनिस की संख्या कितनी बताई थी? मुंह में कैनिस की संख्या कितनी बताई थी? सर एक साइड एक होता है और दूसरी साइड एक होता है। कैनिस की संख्या हमने क्या बताई है? एक। कितनी बताई है? टोटल संख्या बताओ मुंह में, कैनिस की संख्या टोटल कितनी बताई गई है? अरे भाई, 2 निचले जबड़े में बताएं अगल बगल, और 2 ऊपर वाले जबड़े में, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 2 और 2 2 + 2 = हाउ मेनी? 4। इंसिसर्स, इंसिसर्स की हमने संख्या 4 बताई, निचले जबड़े में 4, ऊपर वाले जबड़े में, टोटल संख्या कितनी हो गई? 8। 4 कैनिन और 8 क्या कहते हैं इंसिसर्स, 8 × 4 = 12।
प्रीमोलर कितने, चार निचले जबड़े में दोनों साइड दो दो करके ऊपर वाले जबड़े में 4 ठो, तो 12 4, ये 4 हो गए, 4 नीचे 4 ऊपर 8, ये 12 8 20। अब फिर मोलर जो है 3 नीचे 3 ऊपर 6 की संख्या में, और 6 को अगर हम डबल करते हैं तो 6 2 जा 12 हमारे क्या है, मोलर्स की संख्या हो गई। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। विद्या, हाँ 12 संख्या हमारी क्या हो गई, इंसिसर्स की ये मोलर की संख्या हो गई। हमने हर एक का कार्य भी बताया। हमने बताया इंसिसर क्या करता है, इंसिसर काटने का काम करता है। क्या करता है? काटने का काम करता है। इसको हिंदी में कृंतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। कृंतक तुम्हारी किताब में लिखा होगा, देखियो। नो सर, मेरी किताब में नहीं लिखा था। नहीं, किताब साइज की नहीं तुम्हारे पास है। साइज? तो उसको खोलो। इंग्लिश एडिशन है कि हिंदी एडिशन है? इंग्लिश एडिशन है। हाँ, तो उसमें लिखा होगा इंसिसर्स, लिखा है। यस सर, लिखा है, लेकिन हिंदी में नहीं लिखा। हाँ, तो हिंदी वाली किताब अगर आती तो वहां पे कृंतक लिखा रहता है। हिंदी याद कर लो, वहां पे ब्रैकेट में लिख लो कृंतक, क्योंकि तुम हिंदी मीडियम पढ़ती हो, तुमसे कृंतक पूछ दिया जाएगा, तुम बता नहीं पाओगे फिर। तो कृंतक उसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा है, दूसरा दांत हमने बताया था कि कैनिन है, ठीक। कैनिन के बाद इंसिसर्स। इंसिसर्स क्या करता है, ये चीरने फाड़ने का काम करता है। चीरने फाड़ने का मतलब, जैसे गन्ना को चीरना हुआ, चीरते हैं ना, दांत में एक साइड फंसा के खींचते हैं, ये थोड़ा सा नुकीला होता है, चीरने फाड़ने का काम करता है। जो लोग मांसाहारी होते हैं वो साइड से मांस खाते हैं, सामने वाले दांत से मांस खींच के नहीं खाते हैं। रोटी का टुकड़ा सामने से काट के खा लेते हैं, लेकिन जिसको क्या कहते हैं कि मांस वगैरह खाना होता है वो साइड से खाता है। खाता है कि नहीं खाता है? देखियो कि नहीं देखी हो? कुत्तों में भी देखी होगी, जानवरों में भी देखी होगी, हर एक में देखी होगी कि ये लोग साइड से भोजन करते हैं। तो साइड में क्या होता है, ये चीरने फाड़ने का नुकीले दांत होते हैं। उनमें में ज्यादा संख्या पाई जाती है कुत्तों में, क्योंकि वो लोग हमेशा मांस का भोजन करते हैं, मांसाहारी होते हैं। तो वो काम करता है चीरने फाड़ने का। उसके बाद होता है प्रीमोलर, ठीक है। प्रीमोलर दो एक साइड, 4 नीचे की तरफ हो गए, 4 ऊपर की तरफ हो गए, तो 8 की संख्या में प्रीमोलर होते हैं। आइए देखिए, कैनिन जो काटने का काम करता है उसकी संख्या होती है 4 नीचे 4 ऊपर, 8 की संख्या। इंसिसर्स जो अगल बगल होते हैं उनकी संख्या 4 4 की संख्या, 2 2 की संख्या में होते हैं, तो 4 संख्या वो हो गई, 8 4 12। प्रीमोलर 4 नीचे 4 ऊपर 8 20। अब मोलर्स क्या होते हैं, 6 नीचे 6 ऊपर 12 की संख्या में होते हैं। 20 12 32 दांत हमारे शरीर के पूरे टोटल हो गए। अब आपको कोई डाउट? संख्या एकदम याद रखिए, पूछ दिया जाता है परीक्षा में कि बताइए प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, तो एक जबड़े में 4, टोटल संख्या हो गई कितनी, टोटल संख्या कितनी हो गई 8। 2 इस साइड प्रीमोलर, 2 इस साइड प्रीमोलर, तो 4 संख्या में हुए, 4 नीचे 4 ऊपर, मिलके कुल कितने हो गए 8। प्रीमोलर की संख्या कितनी हो गई 8। मोलर्स की संख्या कितनी हो गई 3 नीचे 3 ऊपर, ये सबसे पीछे की साइड में होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये एकदम भोजन को लुगदी बनाने का काम करते हैं, पीस कर लुगदी बना देते हैं, ठीक है। देखो पाठ को ऐसे पढ़ो कि हमको समझ में आ जाए। अब देखो, कैनिन माने कृंतक, इंसिसर्स माने रदनक, प्रीमोलर माने होता है अग्रचवर्णक, माने आगे चबाने वाला, और मोलर्स का माने होता है चवर्णक, जो कि चबाने का काम करता है। ये हिंदी में पूछा जाए तो कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, नाम लिख लो। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। क्लियर हो गया? चारों नाम लिख लिए?
दूसरा वाला तो फिर से ये बोलिए। ना कृंतक, रदनक, और आखिरी वाला सर? अग्रचवर्णक और चवर्णक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। एक मिनट हम लिखते हैं बोर्ड पे, आप उससे हिंदी मिला लीजिएगा, लिखने में हो सकता है आपको कठिनाई होती हो। स्केच देना, मार्कर और वो स्याही दे दो। बोर्ड दिख रहा है? यस सर, दिख देखो, रहा है। कैनिंग, कृंतक, इंसिसस, रदनक, प्रीमोलर, अग्रचवर्णक और मोलर चवर्णक। ठीक है, हर एक का अलग अलग काम हमने बता दिया कि ये टाइप्स ऑफ टीथ हो गए, टाइप्स ऑफ टीथ, ये याद हो जाना चाहिए हमको। इनकी संख्या 4+4, 4 नीचे 2+2 करके, और 2 होते हैं दोनों जबड़े में, तो ये हो जाएगा 4 नीचे 8। ये होते हैं क्या, 1+1 दोनों साइड, ये 2 जबड़े में होंगे तो 2 नीचे 4, और ये कितने हो गए 2+2 इंटू 2, ये भी हो गए 8, और ये हो जाएगा 3+3 इंटू 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। टोटल संख्या कितनी आ गई इनकी? टोटल संख्या अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो टोटल संख्या होगी 12 8 20, 20 8 28 4 32, टोटल 32 टीथ हो गए हमारे मुंह में। ओके, ओके सर। क्लियर हुआ? इसको लिख लो चाहो तो, याद करने में सुविधा रहेगी। लिख लिया। ठीक है, तो अब आगे देखो, जो भी हमारे मुंह में गड़बड़ियां आती हैं वो बार बार खाने की वजह से आती है। बच्चों की आदत होती है खाने की, हमने बताया भाई दांत का होना अच्छी बात है, दांत हमारे शरीर में भगवान ने दे दिया है, हम उससे खाना खाएंगे, हमारा खाना पचेगा और अच्छे से पचेगा, इसलिए हम क्या कहते हैं कि उसको चबा के खाएंगे। लेकिन अगर यही दांत हमारे शरीर में अच्छे से रहना चाहते हैं तो इनकी देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि इनका होना जरूरी है। देखभाल करने का तरीका क्या है कि हम इनकी हमेशा हिफाजत करें। हिफाजत क्या है? प्रत्येक बार खाना खाने के बाद कुल्ला जरूर करें। ऐसी टॉफियों का सेवन न करें जैसे बच्चे लॉलीपॉप चूसते हैं, दिन भर चूसते रहते हैं, है कि नहीं? और कोई चूसने वाली टॉफी मुंह में लेके चूस रहे हैं दिन भर, तो बहुत समय तक जब चूसने का काम करेंगे तो दांतों में कीड़े लगते हैं। ऐसा नहीं टॉफी खाने से कीड़ा लग गया है, टॉफी खाने से या चॉकलेट खाने से कीड़ा नहीं लगा, उसको जो लंबे समय तक मुंह में रखा गया है स्वाद लेने के लिए, उसके फलस्वरूप तुम्हारे मुंह में कीड़ा लगा है। उसको आपने खाया, तुरंत खा के पेट में पहुंचा दिया, तो आपको क्या कहते हैं, कीड़ा लगने की कोई संभावना नहीं। पूछ के तुरंत टॉफी खा लो। टॉफी खाने के बाद हम इस बात का ध्यान रखें कि मुंह को अच्छे से साफ कर लें, कुल्ला जरूर कर लें, पानी पी लें, पानी पी के उसके बाद दांतों को रगड़ के उंगली से साफ करके कुल्ला कर लें, ताकि कहीं भी टॉफी का कण फंसा न रहे। अगर वो मीठा फंसा रह गया तो वहां पे एसिड का निर्माण करेंगे बैक्टीरिया, और वह एसिड क्या करेगा, दांतों को गलाने का काम करेगा। जो गम्स है, गम्स हमारे ढीले पड़ जाएंगे और दांत टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। तो उसको हमारे सही करने के लिए क्या जरूरत होता है कि दांतों को हम अच्छे ढंग से सफाई करें, उनकी मजबूती के लिए हर काम करें। उनके लिए सुबह उठें तो उठने के बाद कुछ खाने से पहले सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि मंजन करें। मंजन हमारे शरीर में क्या करेगा, दांतों की हिफाजत करेगा। दांत में जो भी मंजन में क्या होता है, क्षार होता है। इसका तुम टेस्ट किए भी होगे, कक्षा 8 में अम्ल क्षार का टेस्ट के लिए
हमने हल्दी इंडिकेटर बनवाया था। हल्दी इंडिकेटर क्या था? हल्दी को थोड़ी मात्रा में देकर अगर हम क्या कहते कि हल्दी क्या करती है, क्षारीय वस्तुओं के साथ लाल रंग का अवक्षेप बनाती है, अम्ल के साथ लाल रंग का देती है, तो उसमें मंजन में क्षार पाया जाता है। तो अब वो क्या करेगी, हल्दी जैसे ही लगेगी तो वो क्षार के साथ क्या करेगी, लाल रंग में कन्वर्ट हो जाएगी। लाल रंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तुमने देखा होगा कि क्षारी तुम्हारा वो भी होता है, वॉशिंग सोडा, वो भी अम्लीय चीजों को क्या करता है, छुड़ाने का काम करता है। जैसे ही उसको हम क्षार को छुआते हैं, अगर हल्दी का दाग लगा है तो वहां पे लाल हो जाता है तुरंत, उसके बाद वो छूटती है। हल्दी क्या करती है, इंडिकेटर का काम करती है। इंडिकेटर सूचक होते हैं जो कि ये बताते हैं कि किसमें अम्ल है और किसमें क्षार है। तो अगर आप अपना टूथपेस्ट लेते हैं, उसमें हल्दी लगाते हैं, थोड़ी सी टेस्ट करते हैं, देखते हैं अगर टूथपेस्ट का कलर जो है हल्दी के साथ मिक्स करने पे लाल हो जाता है तो इसका मतलब क्षारीय है, और वह टूथपेस्ट आपके दांत के लिए बहुत ही उत्तम प्रकार का है, दांतों की सफाई अच्छे से करेगा। क्या विद्या कुछ कहना चाह रही हो? यस सर, कि क्षार मतलब मेथाइल होता है। हैं? क्षार मतलब इंग्लिश में बोलते हैं मेथाइल। नहीं, चाय, चाय जो हम पीते हैं उसमें चीनी डालते हैं, तो चाय जो होता है, चाय में हमारे चीनी डालने से वह स्टार्च की मात्रा बढ़ाता है। वह क्या करेगा, चाय जब मुंह में फंसी रहेगी तो वहां पे अम्ल का निर्माण करेगी। ठीक है? वैसे खाली चाय है तो वो क्या कहते हैं, अम्लीय नहीं है, वो क्या कहते हैं, उसमें निकोटीन की मात्रा है। ठीक है? निकोटीन हमारे शरीर में क्या करता है, रक्तचाप को थोड़ा सा बढ़ा देता है, इसीलिए लोग रक्तचाप जब बढ़ जाता है तो थोड़ा सा उनको रिलैक्स मिलता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? सर पूछ रही थी कि क्षार मतलब मेथाइल होता है। है? जब बोलते कि क्षार, क्षार, क्षार तो इंग्लिश में नहीं क्षार का कहते, मतलब होता है मेथाइल। बेस। बेस, बेस, अच्छा। एसिड एंड बेस आपने पढ़ा होगा, अम्ल और क्षार। हिंदी, क्षार का मतलब होता है बेस। बेस जो होते हैं और अम्ल जो होते हैं, जब इनकी आपस में अभिक्रिया कराई जाती है, आपस में मिलाया जाता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनता है। आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा कि हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे करते हैं। जैसे हम बता दें, अम्ल से कोई जर गया, सोनार क्या काम होता है, अम्लराज का एक्वारेजिया होता है उनके पास, वो क्या करते हैं, उसमें गहना को डाल के साफ करते हैं। तो कभी कभार ये होता है कि अम्ल वो उनके हाथ में गलती से गिर गया, तो क्या करेगा, तुरंत वहां जला देगा। तो जलने से बचने के लिए चूने का पानी भर के रखे रहते हैं। चूना का पानी क्षारीय होता है, चूना उठा के उस पर छप से छोप देते हैं। जैसे ही छोपेंगे तो क्या होगा, अम्ल से तुरंत रिएक्शन कर जाएगा चूना, और रिएक्शन करके क्या बना देगा, वहां पे लवण और जल बनाएगा। मतलब कि एक वो क्या बना देगा, एक नमक का कण बनाएगा और पानी बना देगा, जिससे कि आदमी जलने से क्या होगा, अम्ल से जलना से बच जाएगा। तो जहां पे अम्ल लगता है, जैसे दांत में हमारे अम्ल पैदा हो रहा है, हम दिन भर खाना खा रहे हैं, बैक्टीरिया उस खाने में क्या है, स्टार्च है, स्टार्च को काट कर तोड़कर एसिड निर्माण कर रहे हैं। वह एसिड क्या है, दांत के बीच में फंसा हुआ है और हमारे मुंह में क्या कर रहा है, दांत को तोड़ने का काम कर रहा है, वो सड़ा रहा है। तो सुबह उठते हैं तो मुंह में से दुर्गंध आने लगती है। तो मुंह में दुर्गंध कब आएगी, जब हम रात को मंजन करके नहीं सोएंगे। ये बहुत जरूरी है कि हम रात को मंजन करके सोएं। वो पीले रंग की जो परत जो बनती है तुम्हारे दांत के ऊपर, वह क्या है, वह नहीं बनने पाएगी। रात को मंजन करके सोओगे, तुम्हारी क्या कहते हैं, दांत एकदम साफ रहेंगे। क्योंकि रात को तुम जैसे ही मंजन करोगे तो बेस डाल दोगे, बेस दांतों के बीच में फंसा रहेगा। वो अगर एसिड का निर्माण करते नहीं है बैक्टीरिया, तो बेस क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके खत्म करता रहेगा, और आपके दांत स्वस्थ बने रहेंगे। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो मंजन 2 टाइम करें, एक बार सुबह, एक बार शाम। और हमेशा खाना खाने, हमेशा कुल्ला करना चाहिए, मुंह को अच्छे से साफ करना चाहिए। भरसक प्रयास करना चाहिए कि हम खाना दिन में कई बार ना खाएं। कुछ हमारा लिमिटेशन है, 2 बार, 3 बार, 4 बार ही उपयोग करें खाने का। दिन भर जो लोग मुंह में खाना खाते हैं, उनके दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? तो दांतों की देखभाल और दांतों के बारे में हमने आज पढ़ा
इसको हम लोग आज क्या करेंगे, घर पे दोहराएंगे। इसका आप चित्र बनाइएगा चार्ट पेपर पे। उस दिन आपने चार्ट पेपर पे चित्र बनाया था, आपने चार्ट पेपर पर चित्र बनाया था उसका। सर वो नहीं बन पा रहा था। नहीं, आप बनाइए, खराब ही बनाइए। आज हम आपके घर आएंगे, बता दीजिएगा कि हम आज आपके घर आएंगे और चेक करेंगे कि आपका आज दांत का चित्र और उसका चित्र कहाँ बना हुआ है। आपको बनाना है चाहे जैसे बनाइए, हाँ 10 बार बनाइए उसमें बनेगा। ठीक है, खाना भी ओके बनाइएगा, सर। हम देखेंगे कहाँ बनाई है, हम देखेंगे। ओके सर। आज आपके घर हम पहुंचेंगे शाम को 6 बजे के करीब, पानी बंद रहेगा। ओके सर। और जैसे ही पानी बंद होगा हम पहुंचेंगे शाम के समय। और वही आप पापा को भी रोके रहिएगा, पापा से भी मुलाकात हो जाएगी और आपसे हम चित्र बनवा कर देखेंगे। ठीक है, ओके सर। और कोई क्वेश्चन? नो सर, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इतना आप आज याद करिएगा, फिर हम लोग कल फिर मिलेंगे। इस चैप्टर को कल खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी चीजें हैं वो बताना अभी आगे बाकी। ठीक है, ओके सर। क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक है।